हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कुछ मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करनी है जब आप नेट या स्लेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नंबर 1 इज़, आप कोई भी यूनिट इतना ज़्यादा टाइम के लिए मत पढ़ो कि उसी यूनिट को आपको पढ़ने में 1 या 2 महीना निकल जाए। आप हर यूनिट, क्योंकि हमारे पास अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप मार्च के एंडिंग में स्टार्ट कर रहे हो, तो जो स्लेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए उनके हाथ में 1 ईयर रहता है, या फिर जो CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके हाथ में सिर्फ 6 मंथ्स रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करनी है। और कोई भी यूनिट को आपको जितना हो सके कम टाइम में अच्छे से पढ़ना है। देन नंबर 2 इज़ नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई यूनिट एकेडमी को फॉलो करते हैं, कोई भी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उन कोचिंग क्लासेस से जो नोट्स हमें मिलती है या फिर जो ऑनलाइन हमें मिलता है, हमें सिर्फ उसी में ही रिलाई नहीं करनी है, हमें अपना नोट, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो वीक पॉइंट्स है, जो हमारा लूप होल्स है, वो कहाँ पे है। तो आपको वो पॉइंट नोट डाउन करनी है, क्योंकि आप ही को मालूम है कि आपको कौन सा चीज़ याद नहीं रहता है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा याद रहता है और कौन सी टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है। देन नंबर 3 में आता है कि आप जितना हो सके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है हमसे कि हम टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम चीज़ों को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं कि जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उनको हम नहीं पढ़ते। और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो ना, उसका जो चीज़ आप जो बोल रहे हैं, जो आंसर आपको निकालना है, वो आप नहीं समझ पाते हो, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और चीज़ों को हम रॉन्ग करके चले आते हैं। देन आपको क्या करनी है कि अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो हमें एक टेंडेंसी होती है कि जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी को थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पाथवेज तो अच्छे से ही पढ़ाई करनी है, और अगर आप चाहो तो और भी डिटेल्स जाओ, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से CSIR में भी क्वेश्चंस आते हैं और स्लेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी ओमिट नहीं करनी है। अच्छे से आपको पाथवेज याद रखना है। देन आपको रिवाइज करनी है। जब आपका सभी नोट डाउन हो जाता है, आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि क्या होता है कि हम टॉपिक्स जब हमें कंप्लीट करते करते इतना टाइम लग जाता है कि हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जितना हो सके अपना टाइम एटलीस्ट 1 मंथ आप अपने हाथ में रखो एग्ज़ाम से पहले। जैसे कि फॉर स्लेट आप दिसंबर का टाइम, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का टाइम आप अपने हाथ में रखो कि आप जितना हो सके, अगर दिसंबर ना भी हुआ तो आप जनवरी और फरवरी का टाइम पूरा अपने हाथ में दो, ताकि वो आप खाली रिवाइज करो, खाली जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है उनको आप सॉल्व करो। फिर देखो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगने से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।